हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स का आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, सॉफ्टवेयर्स आजकल आप देख रहे हैं पूरा डिजिटल, हर चीज़ जो हो गई है वो डिजिटल हो गई है। इस वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का, किसी भी ड्राफ्टिंग करने का, ठीक है, लेआउट बनाने का, वो सारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जो पुराने तरीके थे जिसमें हम पेंसिल्स यूज़ करते थे, स्केल यूज़ करते थे और फिर हम ड्राफ्टिंग करते थे। मतलब जैसे हमें किसी भी कहीं पर बिल्डिंग बनानी है या XYZ कुछ भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका हम एक लेआउट पेपर पर तैयार करते थे। तो ये जो तरीका था ये अभी भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा इन तरीक़ों को फास्ट किया गया, मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गया। इसके लिए हमारे लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए जिसको आप यूज करके अगर आप उस सॉफ्टवेयर्स को जानते हैं तो आपको उन सॉफ्टवेयर्स से काफ़ी जल्दी और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग बना सकते हैं और ड्राइंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो देखिए, हर एरिया में अगर मैं बात करूँ, सारे एरियाज़ में हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। इस वजह से सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे आए जो कि काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी हेल्पफुल है, जिसके बारे में जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम उन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से मैं टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही आज बात करने वाला हूं। तो जो पहला सॉफ्टवेयर है जो जिससे आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, तो पहला सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात करता हूं। AutoCAD का आपने नाम सुना होगा। AutoCAD 2D और 3D दोनों में आता है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। बेसिकली पहले आप 2D में सीखते हो, फिर 3D में सीखते हो। 3D मीन्स आपको एक डायमेंशन और ऐड कर दी जाती है, 3D में आप उसको जानने लगते हो। तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है फॉर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मीन्स अगर किसी भी जगह पर आपको नया कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लेआउट तैयार करना होगा कि आपका बिल्डिंग जो है उसका लेआउट कैसा होगा। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए एक आपको कोई कह सकते हैं कि घर बनाना है, ठीक है। अब घर बनाना है तो मान लीजिए जो AutoCAD पे वर्क करते हैं, तो जिसको भी घर बनवाना वो क्लाइंट होते हैं, जैसे वो आए अपना रिक्वायरमेंट बता दिए, भैया हमको जो एक तरीके से 2 रूम चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए। उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी उस अकॉर्डिंग, और उन्होंने अपने जो प्लॉट है उसका साइज़ बता दिया आपको। देन आप क्या करते हो, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस प्लॉट पर उस ड्राइंग को तैयार करते हो। उसकी ड्राइंग को तैयार करने के बाद इट मीन्स कितने रूम्स, मतलब कहाँ कहाँ पर रूम्स आने वाले हैं, कहाँ पर किचन आपका आने वाला है, कहाँ पर आपके ड्राइंग रूम आने वाले हैं, कहाँ पर स्टेयर्स आएंगी, ये सब आप ड्राइंग जो है ड्राफ्टिंग इसको बोला जाता था। पहले पेन और स्केल्स ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है ये सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है। तो इसमें बेसिकली हम ड्राफ्टिंग का ही काम करते हैं, तो इसलिए हम इसको AutoCAD बोलते हैं। दूसरा जो आता है वो STAAD Pro। अब STAAD Pro जो होता है, जैसे आपने एक तरीके से एक लेआउट तैयार कर लिया। लेआउट तैयार करने के बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो डिज़ाइनिंग की बात आती है, डिज़ाइनिंग और उसका एनालिसिस। तो STAAD Pro पर हम वही काम करते हैं। STAAD Pro पर करते क्या है कि आप बिल्डिंग का एक लेआउट आपको तैयार हो गया। अब उसमें बिल्डिंग्स में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब स्ट्रक्चर्स मीन्स जो होते हैं जो ग्राउंड लेवल से जो नीचे जो स्ट्रक्चर जैसे फाउंडेशंस आपके होते हैं उनको सब स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर मीन्स ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी आपके कंपोनेंट्स आते हैं बिल्डिंग्स के, जैसे आपके आगे कॉलम आ गए, ब्रिक वर्क आ गया, ठीक है, बीम आ गया, स्लैब आ गया, ठीक है, इस सारे स्ट्रक्चर, स्लैब आ गया मान लीजिए, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। अब इनकी डिज़ाइनिंग करनी होती है। डिज़ाइनिंग मीन्स जो लोड आपका कुछ बिल्डिंग का डेड लोड होगा, ठीक है, उस पर लाइव लोड भी होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा डेड लोड लाइव लोड क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग का जो पोर्शन है और एनालिसिस का जो पोर्शन है वो हम STAAD Pro के यूज करते हैं, STAAD Pro सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उससे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो STAAD Pro भी एक तरीके से आपको सीखना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना है एज अ डिज़ाइनिंग कैंडिडेट, तो आप वहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए आप रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अगर बात करते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ETABS। ETABS भी जो है सेम फीचर्स होते हैं जस्ट लाइक STAAD Pro। इसको भी डिज़ाइनिंग और एनालिसिस के लिए ही वर्क किया जाता है।
चलिए अब जो मैं फोर्थ सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, फोर्थ जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है रेविट स्ट्रक्चर। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं BIM के लिए। BIM क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एक तरीके से जो हमारा आफ्टर डिज़ाइनिंग, आफ्टर AutoCAD पे हमने जब ड्राफ्टिंग कर ली, फिर डिज़ाइनिंग कर ली, एनालिसिस कर ली, एक तरीके से मॉडल तैयार करना अगर हमको है, बिल्डिंग का मॉडल तैयार करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं प्राइमरीरा। प्राइमरी बेसिकली आप देखिए, आपने अब मान लीजिए आपने AutoCAD से ड्राफ्टिंग कर ली, ठीक है, लेआउट तैयार कर लिया, फिर स्टैट प्रो या ईटैब का यूज करके आपने क्या तैयार कर लिया, उसका डिज़ाइनिंग तैयार कर लिया, मतलब हर एक कॉलम की डिज़ाइनिंग कर ली, हर एक फाउंडेशन जो फुटिंग्स होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग कर ली, जो कॉलम के बाद जो बीम्स आती हैं उनकी डिज़ाइनिंग कर ली आपने, और स्लैब की डिज़ाइनिंग कर ली। इन सब की डिज़ाइनिंग मीन्स उसमें कितने रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करनी है, सब डिज़ाइनिंग होने के बाद फिर अगला जो प्रोसीजर होता है हमको काम स्टार्ट करवाना होता है। बेसिकली हम काम तो ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, रैंडमली काम हम स्टार्ट तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो उसमें जो है हमको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको फाउंडेशन में कितना टाइम लगने वाला है, उसके बाद फाउंडेशन से ग्राउंड लेवल पर आप आएंगे तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, आपको प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो प्राइमरीरा सॉफ्टवेयर यूज होता है। प्लानिंग मीन्स आपने पहले प्लान करना होगा, कौन से मतलब करने के बाद कौन से स्टेप के बाद आपको कौन सा कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये प्लानिंग में आ गया। फिर शेड्यूलिंग मीन्स आप हर एक कंस्ट्रक्शन स्टेजेस को जो होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं अगर एक रफली एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, आपको बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन स्टार्टिंग तो आप क्या करोगे, फाउंडेशन बनाना, उसके लिए आपको एक्सकवेशन करवाना होगा। तो बेसिकली एक्सकवेशन कराने के लिए कुछ टाइम आप डिसाइड करो कि 2 दिन में एक्सकवेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस पर फुटिंग्स तैयार करनी होंगी, तो फुटिंग्स के लिए आपने दे दिया 10 दिन में फुटिंग तैयार हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। शेड्यूलिंग करने का मतलब हर एक जो आपके स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन के, उसको आपने शेड्यूल कर दिया ताकि आपको पता हो कि ये काम हमारा इतने दिन में ख़त्म होने वाला है, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, काफ़ी दिनों तक खींचे नहीं। खींचने का मतलब ये है कि लेट ना हो जाए, डिले ना हो जाए आपके स्ट्रक्चर को बनने में। अगर आपका स्ट्रक्चर जो हो रहा है डिले हो जा रहा है, इसका मतलब जो आपका जो स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, वो क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका उसमें लागत जो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा, तो अनइकोनॉमिकल। देन इसी वजह से हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर शेड्यूलिंग करते हैं, हर एक स्टेजेस को हम टाइम देते हैं। चलिए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिससे आप सब लोग फेमिलियर होंगे, MS Excel। MS Excel जो होता है, आप नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उनका सॉफ्टवेयर है एक्सेल। इसमें बेसिकली हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली कहीं पर हम मान लीजिए कोई सर्वे करने गए या कुछ भी कह सकते हैं, हमको डाटा कलेक्शन करना है किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो उसको हम MS Excel पे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, मैथकैड। मैथकैड क्या होता है, बेसिकली हम इसको यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस। अगर हमको डिज़ाइनिंग में कहीं पर प्रॉब्लम होती है या एनालिसिस, डिज़ाइनिंग करते समय एनालिसिस का पोर्शन आता है जहाँ पर आपको कई फार्मूलेस यूज करने होंगे, तो नाम से ही आपको लग रहा है मैथकैड। मैथकैड मीन्स इसमें मैथ से रिलेटेड कुछ फार्मूलेज होंगे, तो इनका एनालिसिस करते हैं। मतलब हम बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैथकैड पे बेसिकली हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस जो हमारी होती हैं उनको हम करते हैं। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है ArcGIS। GIS मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये जो पार्ट होता है वो सर्वेइंग का पार्ट होता है। तो सर्वेइंग सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो ArcGIS का यूज किया जाता है। सर्वेइंग में आप जानते हैं कि हम डाटा कलेक्शन करते हैं। अब सर्वेइंग तो कई अलग अलग एरियाज़ में कई अलग अलग रीजन्स होते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको सर्वेइंग करना होता है, सर्वे करना होता है, उस एरिया का सर्वे करना होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि जियो टोपोग्राफी उसका कैसा है, जो एरिया है आपका वो टोपोग्राफी कैसा है, उसका ग्राउंड सरफेस कैसा है ना, हिली रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, या मतलब एक तरीके से आप एक ओवरव्यू लेते हो कि आप सर्वे करते हो। उसके बाद डिज़ाइनिंग, जब लेआउट, आप जैसे मैं बात करता हूँ, आपको अगर आपको लेआउट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो फील्ड पर जहाँ पर भी घर बनाना है या जहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका शेप, साइज़, एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो ये सब सर्वे का पार्ट है, ये सब सर्वे में आपका आता है। लेवलिंग करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर सर्वे सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूँ तो ArcGIS इज़ वेरी यूजफुल इन सर्वे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की वो होता है MX रोड। MX रोड नाम ही से समझ में आ रहा होगा, रोड मीन्स
आप समझ रहे हो, यहाँ पर हाईवे से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है, रोड मतलब पेवमेंट से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है। तो बेसिकली रोड डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन करने के लिए और उसकी एनालिसिस करने के लिए हम MX रोड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट होता है और ये सॉफ्टवेयर हम ट्रांसपोर्टेशन में ही डन करते हैं। जैसे हमको कोई पेमेंट तैयार करना है तो बेसिकली आपके जो पेमेंट होते हैं, आप जानते हैं कि दो टाइप के पेमेंट जो जनरली हम देखते हैं, जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक रिजिड पेमेंट होता है। तो इनकी डिज़ाइनिंग आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो इनकी डिज़ाइनिंग भी आप पढ़ते हो, ठीक है। 3rd ईयर में आपका ये सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट जो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें वो होता है 3ds Max। बेसिकली हम मॉडलिंग करने के लिए इसको हम तैयार करते हैं, मतलब या मॉडलिंग बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। 3D Max एक तरीके से मैं अगर बात करूं तो अगर एक तरीके से विजुअल आपको तैयार करना है, विजुअल्स तैयार करने हैं, मतलब एक तरीके से जैसे अगर मैं बात करूं, आपको एक बिल्डिंग जो होता है पूरा आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद बिल्डिंग को आपको एक लेआउट आपने तैयार कर लिया, उसके बाद उसका मॉडल बना लेते हैं आप। मॉडल बनाने का मतलब ये है कि एक्चुअल जो बिल्डिंग बनने वाली है वो आपको सिस्टम पर कैसे दिखेगी, मतलब आपको कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर्स पर दिखा दिया जाएगा और उसका एक आपको 3D व्यू दिखाया जाएगा कि मतलब एक्चुअल में जो आपकी बिल्डिंग है वो इंटीरियर तरीके से किस तरीके से दिखेगी और एक्सटीरियर कैसे दिखेगा, मतलब एक तरीके से आपकी बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो हम मॉडल तैयार करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पर हम मॉडल तैयार करते हैं बिल्डिंग्स की, या जो भी कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं उसका मॉडल तैयार करते हैं। और बेसिकली इसको हम आप कह सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं और आर्किटेक्ट्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं 3D Max का। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने आज बात की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको इसमें से कम 4 से 5 सॉफ्टवेयर्स अगर आपको आते हैं तो यू कैन गेट गुड जॉब। और अगर बात करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के परचेजेज के बारे में, तो आप नेट पर देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर्स आपको कितने में परचेज कर सकते हो आप इसको। और इसको सीखने के लिए मैं आपको कहूँगा जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो इंजीनियरिंग ड्यूरेशन में ही आपके 4 साल के अंदर ही कम से कम 2 से 3 या आप 4-5 अगर आपके पास टाइम होता है तो 4-5, क्योंकि जो इनके अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन के बारे में तो आवरली इनका होता है, जैसे 4 से 6 वीक्स के अंदर आपको जो है ये सॉफ्टवेयर आप सीख जाएंगे। तो इतना ड्यूरेशन आपको मिलता है, अगर सीखने का टाइम मिलता है तो ज़रूर इन सॉफ्टवेयर्स को सीखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइज़ लाइक जो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।